दोस्तों अच्छे से किया, बहुत बढ़िया किया, डिब्बे को बहुत अच्छी किया। खोल ही न सके। अच्छा किया काम ये। अब ये सोचो बच्चा कैसे खोल लेगा। तो दोस्तों आज फिर से जंगल में आ चुके हैं और हालांकि यहाँ ज्यादा बड़ा जंगल तो नहीं है, लेकिन घरों में से सांपों को पकड़ने के बाद में यही एक छोटी मोटी जगह बचती है हमारे पास, तो यहाँ पर हम जीवों को आजाद करने के लिए आ जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों को यहाँ भी कष्ट होता है, जिनके खेत इस जगह के आसपास में है, तो उनको काफी डर लगता है सांपों से। इस चीज के लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऐसी जगह नहीं है। सांपों को जो वाइल्ड लाइफ के हिसाब से जो नियमानुसार सांपों को जो रिलीज किया जा सकता है, वो एक 12 मासी बहती हुई नदी के किनारे ही रिलीज किया जा सकता है। उनको ऐसे ही किसी बेहड़ या सूखी जगह में भी नहीं छोड़ सकते। तो जहाँ पानी हो और पानी के आसपास बेहड़ जमीन हो, छुपने लायक, रहने लायक, वहीं ये जीव अपना जो है आसरा बना सकते हैं, वहीं ये रह सकते हैं सुरक्षित। तो इनको हम ऐसी वैसी जगह पर कहीं भी इनके लिए हम रिलीज नहीं कर सकते। तो कानूनिक तौर से जो जगह है वो एक 12 मासी नदी के किनारे ही हम इनको आजाद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक ये काली नदी है जो कि सदियों सदियों से यहाँ पर चली आ रही है। तो इसी के किनारे एक काफी बेहड़ सी जमीन है, तो उसी बेहड़ जमीन पर हम इनको आजाद करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हम इनको आजाद करने के लिए आए हैं। कई सारे सांप हैं और दिखलाते हैं, और हमारे कई भाई लोग यहाँ पर आए हुए हैं आज। तो ये है हेमंत भाई, ये जेवर से आए हुए हैं, अभी जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो अब हमें बड़ी खुशी है कि इतनी दूर से यहाँ तक चलकर आते हैं और कुछ सीखने के लिए। और एक है हमारे भाई ओमवीर सिंह, ये गांव नारायणपुर से है। आपके इस दानपुर सामुदायिक केंद्र में ये भी एक वहाँ पर जो है अब वहाँ पर अपना जो भी कार्य है वो करते हैं। तो ये भी, इन्हें भी जीव जंतुओं से काफी लगाव है, प्रेम है। तो ये भी उनकी जानों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी धीरे धीरे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ आते रहते हैं कभी कभी। तो चलिए आज कुछ जीव है, इनको आजाद करते हैं और इन जीवों के बारे में इन भाइयों को कुछ बता। दोस्तों आज पवन भैया के साथ मौका मिला आज बेजुबानों को रेस्क्यू करने का, तो करते हैं इनको और दिखाते हैं आप लोगों को, क्योंकि काफी 3 या 4 कोबरा हैं और हमारे पास एक मॉनिटर लेजार्ड है और एक वाटर स्नेक, आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों नजरें जमाए रखिएगा। और आज पवन भैया के साथ ही इनको रिलीज करेंगे जंगल में। तो बड़ी खुशी मिली क्योंकि हम कम से कम 100 किलोमीटर से चल के आए हैं इनके पास, और इनके साथ आज मौका मिला एक बेजुबानों को बचाने का। तो चलिए करते हैं इनको जंगल में रिलीज। अनंत भाई खोलिएगा डिब्बों को बारी बारी लगा। तो दोस्तों काफी बिग साइज का है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, तो इसको करते हैं, इसको आजाद नहीं कर सकते। नहीं वो छोड़ लगा ले, वो छोड़ दो। तो दोस्तों हेमंत भाई ने ढक्कन की जो भी चूड़ी होती है वो पूरी खोल दी है। तो मैं जानना चाहूंगा इनसे कि हम इसको सुरक्षित तरीके से अगर इसको हम रिलीज करें कि हमें कोई खतरा ना हो, तो कैसे, हेमंत भाई बताइएगा किस तरह से ढक्कन को हटाएंगे हम? इस तरीके से, ये जैसे हमने अब इसको ढक्कन को हमने कर दिया पूरा फ्री, तो अगर तो हमको सुरक्षित करना है तो ये हमारे पास डंडी है। हाँ। इसको हम, और दोस्तों कभी भी हमें बैठ के डब्बे के पास बैठ के डब्बे को नहीं खोलना है, खड़े रह के हमें एक्टिव रहना है, ताकि कोबरा सांप जो है बहुत ही ज्यादा अटैकफुल होता है। अगर वो डब्बे में बंद होता है तो चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता है,
तो उस वक्त अगर हम बैठ के डब्बे में से रिलीज कर रहे हैं तो हमारा घोंटू वोटू उसकी रेंज में आ सकता है, वो किसी वक्त हमारे शरीर के कोई भी अंग को पकड़ सकता है। अगर हम खड़े हुए हैं तो जैसे ही वो अटैक करेगा तो हम पीछे हट सकते हैं जल्दी से जल्दी, लेकिन बैठे हुए में टाइम लग जाता है तो वो हम पर हमला कर सकता है। तो चलिए हम भी खड़े हो जाते हैं। चलिए, जैसे हमने अभी इसको चूड़ियों को कर लिया फ्री और अब हम इसको अलग कर देंगे। तो देखिएगा इसकी खतरनाक आवाज, काफी खतरनाक आवाज है और ये फुल एक्टिव है इस समय, ये फुल एक्टिव है इस समय। और देखिए इसने पूरी तरीक़ा से तो काफी गुस्सेल दिखाई पड़ रहा है, ये अभी निकलने के मूड में नहीं है। चलो निकलेगा ये। हिलो मत हिलो मत। अब निकलेगा। इस तरीक़ा से ये एक्टिव, हाथ ना हिले, अपना एक जगह जमाए रखो। तो बहुत ही बड़ा इसका जो है हुड है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कितना प्यारा इसने अपना हुड जो फैला रखा है। कोबरा सांप जब भी हुड को फैलाए हुए होता है तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और लोग इस सांप का यही रूप देखने के लिए काफी सारे स्टंट करते हैं और काफी सारी सांपों से छेड़खानी भी करते हैं कि ये हमें अपना हुड एक बार खोलकर दिखला दे। तो केवल यही चीजें कभी कभी जो भी रेस्क्यूअर भाई होते हैं उनकी जान भी ले लेती है। कभी कभी ज्यादा इनसे मस्ती करना भारी भी पड़ जाता है। तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। और जो भी भाई सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी उनके लिए ये बताऊंगा, जो भी मस्तियां इन्होंने पहले की है तो वो उनको भूल जाएं और जो की है उन पर स्टॉप लगा दें। अब सांपों को केवल स्टिक के द्वारा ही डब्बे में डालना और स्टिक के द्वारा ही इनको आज़ाद करना। हाथों को अब इसकी पहुंच से दूर ही रखना है, क्योंकि कई सारी गलती हो चुकी है, कई सारे रेस्क्यूअर अपनी जान को गंवा बैठे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि फिर से ऐसी कोई गलती हो कि फिर से कोई भाई अपनी जान को गंवाए। तो चलिए इसको अब वो जंगल की ओर जाने देते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से हम इसके आगे सामने खड़े रहे दोस्तों तो ये यहाँ पर खड़ा खड़ा हमको देखता ही रहेगा इसी तरह से, और ये यहाँ से भागेगा नहीं। जब तक इसके फोकस को हम नहीं तोड़ेंगे तब तक ये यहाँ से जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये जो कोबरा है इसका जो पीछे का जो चिन्ह होता है बहुत ही अजीब प्रकार का है। मैं आपको वो दिखलाने की कोशिश करूंगा। माफी चाहता हूं कि इसका जो है मुझे हाथ लगाना, मैंने अभी मना किया था, फिर से हाथ लगाना पड़ा। लेकिन इसके पीछे जो भी एक चिन्ह होता है स्पेक्टिकल कोबरा का, जो चश्मे का चिन्ह होता है, वो चिन्ह नहीं है, इसके ऊपर कुछ और ही चिन्ह है। कैमरामैन, मैं इसके हुड को फिर से फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ठीक से इसको दिखलाने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से फोकस बना करके। वो पहले हमें नहीं दिखा था और रेस्क्यू करते वक्त भी हमको नहीं दिखा था, लेकिन अब हमको दिखा है। तो ये सब आपको दिखलाना जरूरी है, क्योंकि इस कोबरे को हमने रात के समय ही रेस्क्यू किया था। अच्छे से ले लीजिएगा, पास आ जाइए। तो ये जो चिन्ह आप देख पा रहे हो दोस्तों बहुत ही अजीबो गरीब चिन्ह है। इस तरह का मैंने और कोबरों पे पहले कभी नहीं देखा है। ये जो चिन्ह है इसके पीछे बहुत ही अजीबो गरीब है। इसके पीछे और आगे सेम चिन्ह है दोस्तों, और ये चिन्ह ही इनकी कुछ ऐसी खास पहचान है जिनसे इनके जहर के बारे में पता लगता है कि इनके अंदर कौन कौन सा जहर हो सकता है। तो आप देखिएगा इसके आगे का भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसके आगे कौन सा चिन्ह है। जो चिन्ह होता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इनके जो हुड पे जो चिन्ह होता है, ये इसी से कोबरा की जो खास पहचान जो होती है, इसी से हम कहते हैं कि ये मोनोकल कोबरा है, या ये स्पेक्टिकल कोबरा है, या ये चंद्रनाग है। जो भी हम अंदाजा लगाते हैं इन्हीं चिन्ह की वजह से जो है इनके नाम जो है रखे हुए हैं दोस्तों।
देखिए आगे तक ये इसका अभी लाओ कैमरे तो अभी। हाँ तो बस ऐसे ही ले लेना। तो दोस्तों मैं इसको कर रहा हूँ आजाद और इसको जाने देते हैं जंगल में, क्योंकि ये इस वक्त अब चिड़चिड़ा हो चुका है, गुस्सैल हो चुका है। थोड़ा सा पीछे हो पीछे चले। तो दोस्तों इस कोबरा को कर दिया आजाद, और भी हमारे पास कोबरा है तो उनको भी आजाद कराते हैं। तो हेमंत भाई खोलिएगा डब्बों को। हम ही खोलते हैं, आज हमको ही मौका मिल रहा है ये डिब्बा खोलने का। बहुत अच्छे से किया, बहुत बढ़िया किया है। डिब्बे को बहुत अच्छे किया, खोल ही न सके। अच्छा किया काम ये। अब ये सोचो बच्चा कैसे खोल लेगा। ऊपर थोड़ी मोटी चमड़ी है ना। तो दोस्तों अभी एक हादसा हुआ था मेरे साथ। मेरे घर पर किसी ने डब्बे में, ऐसे वैसे डब्बे में बंद करके सांप को रख दिया था। तो सब लोगों का कहना है, अलग अलग शिकायतें कर रहे हैं लोग, ऐसी चीजें मत रखा करो। हम जो भी चीजें रखते हैं, सांपों को रखते हैं या कोई और भी जीव को रखते हैं, बहुत ही सेफ्टी के साथ रखते हैं। हमारे डब्बे भी अलग हैं। कुछ लोग अपने घर से सांप को पकड़ कर ऐसे वैसे डब्बे में बंद करके हमारे घर दे जाते हैं, और उसी ऐसी गलती की वजह से एक हादसा हुआ है। मेरे बेटे को सांप ने काट लिया। कई दिन जो है आईसीयू में रह करके वो घर वापस लौटा है, तो मौत के मुंह से वापस आया है। तो ये इससे अंदाजा लगता है कि जब जो ढक्कन खोला है, जब ये भाई खोलने मत तिलमिला रहे हैं, तो बच्चा, एक छोटा बच्चा कैसे इस डब्बे को खोल सकता है, आप सोच सकते हैं। तो ये गलती दूसरे की वजह से हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलती, मैं अपनी गलती किसी और के ऊपर डाल रहा हूँ, लेकिन रिश्तेदार और मेरे आस पड़ोसी लोग शिकायत पे शिकायत करे जा रहे हैं, ताने पे ताने दिए जा रहे हैं। तो जो गलती थी वो होगी किसी वजह से, लेकिन ये नहीं कि हमारी किसी भी उसमें लापरवाही का कोई नतीजा था। कोई मूर्ख इंसान उसको बंद करके ऐसे वैसे डब्बे में बेतुकी जगह पर, झीने की सीढ़ी पर रख के चला गया था उस सांप को। इस वजह से ये दुर्घटना हमें सहनी पड़ी है, झेलनी पड़ी है। चलिए सांप को आजाद करते हैं। देखिए काफी एक्टिव है। डब्बे में बंद रहने के बाद सांप थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यही है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। इसका चिन्ह है, आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर जो निशान है, एक ये और एक ये, दोनों आंखों के निशान है, और ये गोल गोल चश्मे का निशान है। तो इसके पीछे भी इसी तरह का एक चिन्ह है जिसको स्पेक्टिकल कहा जाता है दोस्तों। स्पेक्टिकल जो नाम है वो एक चश्मे का नाम है। चश्मे को इस अंग्रेजी में स्पेक्टिकल बोलते हैं। तो इसी चश्मे वाले निशान के कोबरा को इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो है बोलते हैं। तो कितना जबरदस्त ये नाग जो है खड़ा हुआ है। तो कैमरामैन थोड़ा सा इसके पीछे का भी जो स्पेक्टिकल चिन्ह है वो आप दिखलाने की भी कोशिश करिएगा। तो मैं इसका फोकस अपनी तरफ लेता हूं इस तरह से, और जो भी इसके पीछे का जो निशान है वो आप अच्छे से लीजिएगा, ताकि लोगों को बताएं और चिन्ह के बारे में लोगों को थोड़ा सा नॉलेज भी दे सकें। हाथ हिल लो। तो दोस्तों इसका जो भी चिन्ह था और उस सांप से काफी अलग है। ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और वो था कुछ अलग चिन्ह का जो मैंने पहली बार देखा। उसके बारे में भी मैं कुछ पढ़ के आपको बताना चाहूंगा। जो भी बुक्स हैं उनमें से उस चिन्ह का नाम ढूंढ के मैं आपको बताऊंगा कि वो किस टाइप का सांप था।
चलिएगा इसको, अगर इसी तरह से हम इसके आगे हिलते डुलते रहे तो ये इसी तरह से बैठा बैठा हमारे लिए फोकस करता रहेगा और देखता रहेगा यहाँ पर। तो इसके फोकस को तोड़ना जरूरी है और इसको आज़ाद करते हैं। और कहना चाहूँगा, जब भी सांप काटे, इस तरह का सांप काटे या इंडियन कॉमन करेट सांप, उसका फोटो इसी डिस्प्ले पे आपको देखने को मिल जाएगा। या ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा या फिर आपका इंडियन कॉमन करेट सांप, इनमें से कोई सा सांप काटता है तो आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि दोस्तों जहर फैलने में 1 घंटे का वक्त लगता है और पूरी तरह से शरीर में जब जहर फैल जाता है तो इंसान कोमा में चला जाता है। उस वक्त इंसान को बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जहर फैलने से पहले 40-45 मिनट में हमें हॉस्पिटल जाना है और हॉस्पिटल पहुंच के जो भी प्रॉपर सही इलाज है वो लेना है, ताकि हमारी जान को कोई खतरा ना हो। जब लेट हो जाते हैं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और काफी गंभीर स्थिति जो बन जाती है, फिर इंसान जो है मौत के मुंह में चले जाते हैं और बहुत ही कम पेशेंट ऐसे होते हैं जो कोमा से बाहर निकल पाते हैं। चलिए इसको भी हम आज़ाद करते हैं यहाँ पर, ताकि ये अपना यहाँ से जाकर के कोई भी ठिकाना ढूंढ ले।